रणवीर सिंह तैयार हैं जयेश भाई जोरदार के साथ। जी हाँ, 13 मई को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। लेकिन जयेश भाई की मुलाकात हो गई हमारे गुजराती गब्बर से। तो फिर क्या हुआ और मदर्स डे पर वो क्या बोले, जानना चाहते हैं आप? तो चलिए आपको लिए चलते हैं जयेश भाई जोरदार के पास। टन 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 टन। यहाँ वैरायटी देखिए, खाखड़ा, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला। जलेबी ओके, लेकिन ये फाफड़ा, दिस फाफड़ा इज द बॉम्ब। करवा दे मने। हाँ जी, तो अगर आपको थकान हो रही है तो थकान मिटाने के लिए और एनर्जी के लिए हमारे पास है अरे सारे classics। थकान की बात बाद में, खाने की बात भी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे लगा हम प्रेडोमिनेंटली और प्राइमरीली खाना खाएंगे और बातचीत बाय द वे होती रहेगी। अच्छा चलो वैसा मेन करते तो हैं। ये है। हाँ वैसा क्या-क्या करते रखा हैं, आपने? लेकिन खाकड़ा, लेकिन मुझे फाफड़ा जलेबी, फाफड़ा जलेबी का कॉम्बो। देखो मुंह में पानी आ रहा है। ढोकला, खांडवी, थेपलो, ओहो हो। सर मैं खाऊंगा, आपको अगर बात करनी है तो करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन मेन चीज तो ये है, करते हैं सिलसिला खाने का और बाय द वे बातचीत का। मदर्स डे है और ऐसे मौके पर आपकी फिल्म भी आ रही है जो माँ बाप और बच्चे के रिश्ते से जुड़ी हुई है। तो क्या कहेंगे आप मदर्स डे के मौके पर? देखिए मैं तो मामाज बॉय हूँ। मैं बिल्कुल मतलब एक प्रोटोटाइप होता है ना, प्रोटोटाइप ऑफ मामाज बॉय, वो हूँ मैं। तो व्हाट कैन आई से, मेरी मम्मी तो इज़ द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स, द वुमेन इन माई लाइफ द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स। अपने माँ के प्यार की वजह से तो मैं बना हूँ, मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो मेरे लिए स्पेशल डे है और सारी मम्मियों को मेरे बेस्ट एंड वार्मेस्ट रिगार्ड्स, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और हाँ, आज एक ऐसा दिन है, वैसे रोज़ करना चाहिए लेकिन आज तो ख़ास करके मम्मी को फ़ोन करो, फेस टाइम करो, जाके मिलो, हग करो, बताओ, टेल हर हाउ मच यू लव हर, buy her something, express your love for her in whatever way। जो भी आपका लव लैंग्वेज है तो आप उसी लव लैंग्वेज में अपने माता के प्रति आपका जो प्रेम है उसका आज आप इजहार करें। यही मेरी मैं कहूँगा। नहीं, मुझे किसी ने कहा था कि इधर काचिंडा मिलेगा। काचिंडा किधर है? What is काचिंडा? मतलब वो जो रंग बदलता है ना, हर बार जो रंग बदलता है। गिरगिट। गिरगिट, हाँ, मुझे कहा था कि आपको गिरगिट मिलेगा। आजा। हाँ, जिसने अब तक कई रंग दिखाए हैं, अलग अलग रंग दिखाए हैं, लेकिन मुझे सारे रंग तो सिर्फ इस कपड़ों में नजर आ रहे हैं। माइंड है ना, पूरा आउटफिट देखो सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इतने रंग आप बदलते कैसे हैं और कब बदलते हैं? सर यही तो मज़ा है, वैरायटी होनी चाहिए लाइफ में। देखिए यहाँ वैरायटी देखिए, खाखड़ा, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सच बात बताता हूँ, फाफड़ा इंडिपेंडेंटली खाया है, जलेबी इंडिपेंडेंटली खाया है। ये फाफड़ा जलेबी का कॉम्बो मेरे लिए नया है। आप खाते हो फाफड़ा जलेबी? हाँ, हम लोग साथ में खाते हैं ना। साथ में? हाँ। अच्छा, अगर आप पूरा मील है, पूरा स्प्रेड है, तो फाफड़ा जलेबी का चांस कभी आता है? बिगनिंग में आता है, बीच में आता है, एंड में? हम तो पहले भी लेते हैं, हाँ, बीच में भी खाते हैं, ओहो, और एंड में भी खाते हैं। तो हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत। जलेबी ओके, लेकिन ये फाफड़ा, दिस फाफड़ा इज द बॉम्ब से फायर। आपको लगता है कि ये फाफड़ा खा के आप अच्छी तरह गुजराती सीख जाएंगे? बस भैया, बॉडी शॉट आ रहा है, बस।
दूसरा खाते हैं, दूसरी आइटम खाते हैं। जी जी जी। फाफड़े पे फोकस हो गया। गुजराती सीखने के लिए कितना फाफड़ा खाया? एक तो मेरा गुज्जू भाई डायरेक्टर दिव्यांग ठाकुर बोलता है सर आपको वेट लॉस करना पड़ेगा मेरे पार्ट के लिए। कह रहा था आप बमन ईरानी साहब के साथ खड़े रहेंगे तो ऐसे लगेगा नहीं कि आप इंटिमिडेटेड हैं बमन ईरानी से। तो ये जो आपके मसल्स हैं, आपका जो वज़न है, आपको कम करके आना होगा। तो 2 हफ्ते के अंदर मैं जितनी मसल मास और वेट लॉस लूज़ कर पाया फटाफट करके ऐसे खड़ा रहा। फिर उसको लगा कि हाँ अब लग रहा है थोड़ा जयेश। तो ये सब तो अलाउड नहीं था सर। सर ये किसके साथ? ये आप ढोकला के साथ खा सकते हैं, इसके साथ भी खा सकते हैं। ये ईदड़ा है। ओके। हाँ, जिसको लोग सफ़ेद ढोकड़ा भी बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि ये इडली का गुजराती वर्जन है, इसलिए उसको। अरे इडली से याद है, एक आंटी ने इडली नहीं गिफ्ट किया था, आज वो मंगा दो। लेकिन आपकी फिल्म देख के बहुत सारे मर्द है ना सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट ही ऐसा उठाया है और बात ऐसी उठाई है कि महिलाएं मांग भरती हैं, लेकिन लड़का होगा या लड़की होगी इसके लिए महिला नहीं पुरुष जिम्मेदार है। ये शायद पहली बार किसी फिल्म में आपने बोला है। वो तो ये पते की लोग बात है सर। लोग सोचने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, यही तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सोशल मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे। आप उनका मनोरंजन कर रहे हैं, 2 घंटे हंसा रहे हैं, हंसाते हंसाते रुला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज होगा, होपफुली लोगों को तक पहुंचेगा और वो रिसीव करेंगे और वो मैसेज पहुंचना चाहिए लोगों को। और इसीलिए मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, क्योंकि जिन मुद्दों के बारे में बात की जा रही है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, डाउरी, डोमेस्टिक अब्यूज़, है तो बहुत दुख भरे थीम्स। लेकिन जैसे एक टाइम पे चार्ली चैपलिन फिल्में बनाता था, है तो दुख भरी कहानी, लेकिन आपने कही ऐसे तरीके से कि आप हंसी रहे हो। अब उस मनोरंजन के बीचों बीच कहीं ना कहीं एक मैसेज आ जाए तो क्या बात है। लेकिन हमारे सिनेमा में राजू ईरानी साहब करते हैं ऐसा, बहुत हंसाते हैं आपको, वक्त आने पर रुला भी लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों में हमेशा एक सोशल मैसेज भी होता है। इस फिल्म में धमाल तो आपने बहुत की, गरबा भी है, डांस भी है और मारा मारी भी है, और आपने कुछ जगहों पर काट डालने की भी बात की है। तो ऐसी बात आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, कैसे कर सकते हैं? मर्द को शोभा देता है क्या नहीं, ऐसी बातें करना? नहीं नहीं ना। आप वो सीन देखो और उसके बाद वाला सीन देखो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस पे। फॉर्चुनेटली कुछ कटा नहीं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो धमकी देता है ना, वो एक ऐसे वक्त पे आता है, बहुत बहुत बड़ा बीट चल रहा है स्टोरी का, वो सीन और उसके बाद वाला सीन हाईलाइट है। तो आप पिक्चर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। जब आप बाजीराव मस्तानी में थे तब आपने मराठी एक्सेंट में बोला था, तब सुन के ऐसा लगता था कि हाँ कोई मराठी आदमी बोल रहा है। और अब जब आप गुजराती में बोलते हैं, अभी मैंने कपिल शर्मा शो में आपको देखा था, गुजराती में कुछ आप ट्रांसलेट कर रहे थे, तो वो इतनी आसानी से कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये तो गुजराती बंदा ही कर सकता है। तो मतलब गुजराती कनेक्शन कहीं ना कहीं तो होगा, है ना सर। मुंबई शहर में अगर आप पले बड़े हैं तो आपके इतने गुजराती दोस्त होंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग गुजराती कम्युनिटी है हमारे मुंबई शहर में। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो प्रिडोमिनेंटली गुजराती सोसाइटी है, तो स्कूल में भी तो गुजराती जो भाषा है वो एक्चुअली मुझे समझ आती है पूरी की पूरी। बोल नहीं पाता हूँ लेकिन मुझे पूरी की पूरी समझ आती है, और वो एक फेमिलियरिटी रहती है मुंबई शहर की वजह से। और फिर रामलीला में मैं और भी डीप गया गुजराती कल्चर में, और फिर अब दिव्यांग के थ्रू और भी डीप गया। तो हाँ, एक हद तक मैं गुज्जू भाई बन गया हूँ। अच्छा, तो अगली फिल्म आपकी गुजराती होगी, है ना? हो भी सकती है। अच्छा, ये फ़ोन में कुछ खराबी है, ज़रा पकड़िए ना।
हाँ अब चार्ज हो जाएगा ये। अच्छा हो गया 100%, देख लो। हाँ हो गया हो गया। अच्छा नहीं तो बोलो मैं चार्ज पे डालता हूँ। हो रहा है, चार्ज हो रहा है, थोड़ा सब्र करेंगे आप। अच्छा आप बहुत मजाक किया है ना, हाँ आप भी। मेरे से ज़्यादा आप लग रहे हैं अरे लेकिन। नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं। लेकिन आपको मजाक अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे हाँ, लगते? लव। किस तरह के मजाक? टुच्चे, भद्दे, छिछोरे। भाई तो एकदम जोरदार 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 जोरदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।